वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हमारा जो टॉपिक रह गया था वो था फेजेस ऑफ द मून। आइए इसको डिस्कस करते हैं। यानी कि चंद्रमा के जो फेजेस हैं, द मून अपीयर्स इन द स्काई इन डिफरेंट शेप। हमें निश्चित समयांतराल के दौरान चंद्रमा अलग अलग आकार में नज़र आता है। तो दीज डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आर रिफर्ड टू एज फेजेस ऑफ मून। ये अलग अलग जो शेप्स हैं मून की, ये हमें इनको हम फेजेस ऑफ मून के नाम से जानते हैं। दे हैव ऑलरेडी रीड दैट द मून टेक्स 28 डेज एंड 8 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 28 दिन 8 घंटे का समय लेता है। द शेप ऑफ मून ग्रोज ड्यूरिंग वन हाफ ऑफ दिस पीरियड एंड रिड्यूस ड्यूरिंग द अदर हाफ। यानी कि जो मून है आधे समय यानी हाफ ऑफ द पीरियड ये बढ़ता है और हाफ ऑफ द पीरियड इट इज़ रिड्यूस यानी कि ये घटता है। तभी हम हर 14 और 15 दिन के आसपास पूर्णिमा और अमावस्या को देखते हैं। पूर्णिमा तब जब चंद्रमा बढ़ता हुआ पूर्णिमा की अवस्था में आ जाता है, यानी संपूर्ण गोलाकार अवस्था में आ जाता है, और उसके बाद पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे ये घटना चालू होता है और उसके बाद एक रात ये पूरी तरह से गायब हो जाता है। उस वक्त अमावस्या का समय होता है। तो द पीरियड व्हेन द शेप ऑफ मून ग्रोज नोन एज वैक्सिंग पीरियड। यानी जब चंद्रमा का आकार बढ़ता है, पूर्णिमा का समय काल आने वाला होता है, उसको हम वैक्सिंग पीरियड कहते हैं। एंड द पीरियड इन विच द शेप ऑफ मून रिड्यूस इज़ कॉल्ड द वेनिंग पीरियड। यानी जब अमावस्या का काल आने वाला होता है, चंद्रमा धीरे धीरे अपने आकार में घटने लगता है, इसको हम वेनिंग पीरियड के नाम से जानते हैं। व्हेन द साइड्स ऑफ मून फेसिंग अर्थ डज नॉट रिसीव सनलाइट। यानी कि जब व्हेन द साइड ऑफ मून फेसिंग अर्थ, यानी जब अर्थ जो है जब मून जो है वो अर्थ को फेस कर रहा होता है, उस वक्त पृथ्वी तक सनलाइट नहीं आती है, तो वी कैन नॉट सी द मून। तब हमें मून नज़र नहीं आता है, क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पड़ रहा होता है और चंद्रमा तक उसका प्रकाश जा नहीं रहा होता है। इस कारण हमें मून नज़र नहीं आता है। दिस इज़ नोन एज न्यू मून। उस समय को हम न्यू मून यानी अमावस्या के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें नज़र नहीं आता है। व्हेन द मून लुक्स फुल लाइक अ फुल डिस्क, यानी मून हमें एक पूरे आकार में नज़र आता है, उसको हम फुल मून कहते हैं, यानी पूर्णिमा का समय कहते हैं। अब हम जानते हैं एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स और कॉमेट्स के बारे में, जिनके बारे में हमने पीछे जानकारी हासिल की थी। आइए जानते हैं एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स आर ब्रोकन पीसेस ऑफ प्रोबेबली एन एक्सप्लोडेड planet which revolves around the sun in their own orbits। एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह सामान्यतः माना जाता है कि एक्सप्लोडेड यानी जो जिन प्लैनेट्स में विस्फोट हुआ उनके जो टुकड़े हमारे सोलर सिस्टम में फैल गए और सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करने लगे, चक्कर काटने लगे, इन्हीं को ही एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह कहा गया है। देयर ऑर्बिट्स लाई बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। और अधिकांशतः जो एस्टेरॉइड्स हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में ट्रैवल करते रहते हैं। दीज एस्टेरॉइड्स वेरीज इन साइजेस। ये एस्टेरॉइड्स अलग अलग आकारों में भी व्याप्त हैं। कई बार क्या होता है, ये एस्टेरॉइड्स अपनी ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट में दाखिल हो जाते हैं, और कई बार हमारे अर्थ के पास से कई एस्टेरॉइड्स गुजरते हैं। जैसे हाल ही में अभी एक एस्टेरॉइड हमारे अर्थ के पास से कुछ 6 लाख किलोमीटर की दूरी के आसपास से गुजरा, जिसको लेके कई बार ये चर्चाएं उठने लगती हैं कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो उस चर्चा को इसी के आधार पर जोड़ा जाता है कि कहा जाने लगता है कि एक जो एस्टेरॉइड है वो पृथ्वी से आकर टकराने वाला होता है। तो सिरिस इज़ द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 700 किलोमीटर। तो जो सबसे बड़ा अभी तक का एस्टेरॉइड मापा गया है वो है सेरेस, जिसका डायमीटर लगभग 700 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद मिटियोर्स क्या होते हैं। मिटियोर्स आर स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स दैट
रिवॉल्व अराउंड द सन। ये भी छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, एस्टेरॉइड से छोटे होते हैं। समटाइम्स दीज रॉक्स एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर विद द ग्रेट स्पीड। कई बार क्या होता है कि ये जो चट्टानें हैं बहुत तेज़ रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ती हैं, बट ड्यू टू द फ्रिक्शन विद एयर, लेकिन हवा के साथ घर्षण होने के कारण दे यूजली गेट बर्न फ्रॉम बिफोर रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड अपीयर्स टू अस एज शूटिंग स्टार। यानी ये हमें पुच्छल तारे भी इनको कहा जाता है, जलते हुए जो हमें नज़र आते हैं। तो ये क्या होता है, छोटे छोटे पत्थरों के आकार के होते हैं। अब हवा के साथ जब ये तेज़ी से अर्थ की ओर बढ़ते हैं या अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ आते हैं, तब होता क्या है दरअसल, जैसे ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, अर्थ के साथ एयर के साथ काफ़ी इनका अब स्पेस में तो हवा मौजूद नहीं होती, लेकिन जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर हवा के साथ इनका फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण ये जलने लगते हैं। और कई तो जो मेटेरॉइड्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के साथ ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ जो मेटेरॉइड्स हैं वो जलते हुए जो है वो पृथ्वी तक आ जाते हैं, आकार में बेहद छोटे हो जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा पृथ्वी के कई रेगिस्तानी इलाकों में या समुद्री इलाकों में उल्का पिंड गिरे, तो वो उल्का पिंड यही मेटेरॉइड्स कहलाते हैं, यानी कि वो पृथ्वी तक आते आते एक शूटिंग स्टार यानी जलते हुए तारे के रूप में प्रदर्शित होते हैं। हाउएवर व्हेन अ मेटेरॉइड रीच अर्थ विदाउट बीइंग completely burned, it creates a large hollow of the ground called a crater। यानी कई बार क्या होता है, ये मेटेरॉइड यानी जो उल्का पिंड है पृथ्वी पर बिना पूरी तरह से जले हुए आकर टकराते हैं पृथ्वी से और उस जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा कर देते हैं, जिसको हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। द चंक्स दैट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर नोन एज मेटेरॉइड्स। और पृथ्वी की जो सतह है उस पर एक बड़ा सा गहरा गड्ढा हो जाता है और उसकी जो सतह होती है वहाँ पर जो मिट्टी हमें मिलती है वो मेटेरॉइड्स के तौर पर जानी जाती है। ठीक इसी तरह का एक जो मेटेरॉय है महाराष्ट्र में आकर गिरा था और उसी के कारण वहाँ पर एक लेक का निर्माण हुआ था, जिसको लूनार लेक के नाम से आज भी जाना जाता है। अब इसके बाद दिया गया है डिड यू नो देखिए, द लार्जेस्ट क्रेटर इन द स्टेट ऑफ एरिजोना इन द यूएसए। जो सबसे बड़ा क्रेटर यानी जो उल्का पिंड अभी तक आकर गिरा है वो यूएसए के एरिजोना में है, जो लगभग 120 मीटर्स चौड़ा है और 170 मीटर डेप्थ यानी गहरा है। यानी इतना बड़ा जो उल्का पिंड के द्वारा गड्ढा हुआ है वो अब तक का सबसे बड़ा क्रेटर इसको माना गया है। कॉमेट्स के बारे में यानी धूमकेतु के बारे में हम बात करेंगे। कॉमेट्स आर मासेस ऑफ आइस, डस्ट एंड गैसेस दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कॉमेट्स जो हैं बर्फ़, धूल और गैस के बने हुए मासेस होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। व्हेन अ कॉमेट कम्स क्लोज टू सन, जब कॉमेट जो है सूर्य के नज़दीक आते हैं, इट गेट्स हीट अप एंड टर्न इनटू गैस। तो ये कॉमेट क्या है, सूर्य के नज़दीक आने पर हीट अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और गैस में बदलना चालू हो जाते हैं। तो इट अपीयर्स लाइक अ ब्राइट स्टार विद अ लॉन्ग टेल। तो ये हमें एक जलते हुए तारे के समान नज़र आते हैं जिसकी एक लंबी सी पूंछ नज़र आती है, इसलिए इनको पुच्छल तारा भी कहा जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा जो आसमान में टूटता हुआ तारा जो नज़र आता है वो लगभग यही होता है। तो हेली कॉमेट इसके बाद है दिस टेल में एक्सटेंड टू ओवर मिलियंस ऑफ किलोमीटर। और ये जो टेल है या जो पूंछ की आकार है वो करोड़ों मिलियन किलोमीटर तक विस्तारित होती है। हेली कॉमेट जो है वो अब तक का सबसे फेमस कॉमेट रहा है, पुच्छल तारा रहा है। हमारी अर्थ से कुछ समय पहले ये गुजरा था। अब जो अगला जो हेली कॉमेट गुजरने का जो समय बताया गया है वो 76 ईयर्स, यानी ये हर 76 ईयर्स में हमारे अर्थ के पास से गुजरता है
और अगली बार ये जो जिस समय देखा जाना है वो है 2061, यानी अब से ठीक 40 साल के बाद हमको हैली कॉमेट नज़र आएगा। इसी के साथ नीचे हमें एक ये दिया गया है, इन 1963 वैलेंटीना तेरेस्कोवा पहली महिला थी, रशियन महिला थी जो स्पेस में गईं। पहले पुरुष थे यूरी गैगरिन, और चंद्रमा पर पहले जाने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर रहा। आई होप आपको काफ़ी समझ आया होगा।